बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा स्पेशल बच्चों के लिए मैट्रिक वोकेशनल मुतारिफ। तफसीलात के मुताबिक महकमा खुसूसी तालीम वजीर आजम पाकिस्तान के विजन और वजीर आला पंजाब की रहनुमाई में पिछले कुछ अरसे से स्पेशल बच्चों को फनी तालीम देने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, ताकि उन बच्चों को उनके हुनर के मुताबिक रोजगार मिल सके और वो अपना और अपने खानदान का सहारा बन सकें। इस प्रोजेक्ट की अमली शक्ल सामने आ गई है जब डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन परवेज इकबाल भट्ट ने हाल ही में तैयार होने वाली जौहर टाउन में वाक़या एक बिल्डिंग का दौरा किया और इस बात का ऐलान किया कि महकमा इस इमारत में कुव्वते समाज से महरूम बच्चों के लिए मैट्रिक वोकेशनल का एहतमाम करने जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग के लिए महकमा में तेजी से काम जारी है और इस सिलसिले में टेवटा में और टेक्निकल PVTC बोर्ड के साथ जरूरी मामला तय किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आइंदा एक माह में इस इदारे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसका संगे बुनियाद जनाब वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रखेंगे। अदारा हज़ा में शुरू में 200 के करीब तलबा और तालिबात को मैट्रिक वोकेशनल में दाखिला दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। मुहर्रम हराम के करीब आते ही जहां लोगों ने खैरात और इसाले सवाब की महफिलों का एहतमाम किया है, वहीं पे शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से हमें कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत कम्हो अपडेट कर रहे हैं। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के आते ही जहाँ पे जो है लोग अपने घरों में खैरात वगैरह का अहतमाम करते हैं और अपने प्यारों को जो है इसाले सवाब की जो है वो महफिलें सजाते हैं, वहीं पे लोग कब्रिस्तानों का भी रुख करते हैं। तो मैं इस टाइम कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और अपने प्यारों की जो कब्रें वगैरह है उनकी लिपाई कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी जो है वो कब्रिस्तान में आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, जैसा कि दूसरे दिनों में तो हम जो है मेहनत मजदूरी के करने के लिए दूर दराज इलाकों में गए होते हैं। मुहर्रम एक वाहिद महीना होता है कि जो जितनी भी दूर काम कर रहा होता है वो अपने घरों में आता है और अपने प्यारों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है कुरान ख़ानी भी करवाते हैं। उसके बाद अपना फातिहा ख़ानी भी करवाते हैं, खैरात भी उसमें तकसीम करते हैं कि हमारे जो प्यारों को जो है वो सवाब मिले और उनकी जो कब्रें हैं वो ठंडी हो जाएं। इसी तरह जो है कब्रिस्तान में जब आते हैं तो देखते हैं कि अगर कब्रिस्तान में कोई हमारे प्यारे की कब्र को बारिश की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से अगर कोई डैमेज हो गई है, अगर कोई लिपाई करवाने वाली है वो लिपाई करवाते हैं। उसके बाद उसको जो है मरम्मत भी करवाते हैं, फूल भी गिराते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर, जो है मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। उसके बाद फातिहा ख़ानी भी और खैरात भी तकसीम करते हैं कि हमारे प्यारों के जो है वो सवाब मिले। और शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना है, शहरियों को यही कहना है कि 10 मुहर्रम के आते ही हम जो है कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों की जो है वो लिपाई वगैरह करते हैं और उनकी कब्रों पे जो है आके खैरात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जी, मैदान करबला में इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा की तरफ से दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हुए करोल लाल ईसन में 7 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। मैदान करबला में इस्लाम की सरबुलंदी की खातर हज़रत इमाम हुसैन और इनके रफ़क़ा की जानब से दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करने के लिए करोल लाल ईसन में 7 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जलूस में अज़ादारों ने आलम अब्बास उठा रखे थे। जलूस शुरका की जानब से मातम ज़ानी और नोए ख़ानी भी की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आमर इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुलूस बरामद हुआ है कमेटी तो आपकी जानब से क्या इंतजाम किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज 7 मुहर्रम का जो मरकज़ी जुलूस है इमाम बारगाह हुसैनिया मुहाजिरीन से स्टार्ट हुआ है और वहीं पे कमेटी चौक से होता हुआ वहीं पे इख्तिताम पज़ीर होगा। इसके लिए जो म्यूनसिपल कमेटी करोड़ है उसने इंतज़ाम सफाई के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से मुकम्मल इंतज़ाम किए। सिक्योरिटी जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मौजूद है, हाई सिक्योरिटी प्रोग्राम बिल्कुल मौजूद है। रेस्क्यू के हमारे जो एहलकार हैं, महकमे सेहत के जो एहलकार हैं वो भी बिल्कुल मौजूद हैं, ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो उससे निपटा जा सके। और उसमें सबसे बढ़ के जो अहम बात है, जो हमारी ताजर बरादरी अंजुमन ताजरान के मेंबरान, उसके अलावा हमारे जो अमन कमेटी के मेंबरान
اور جتنے بھی لائسنس داران ہیں وہ بھی سب یہاں پہ موجود ہیں تاکہ حالات کو قابو میں رکھا جا سکے۔ جلوس کے راستوں میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستوں میں شرکائے جلوس کے لیے دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی۔ جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد نعیم خان، آن نیوز لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع کمبر شہداد کوٹ سے، جہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر عبدالحکیم چانڈیو۔ خبر کے مطابق غیبی ڈیرو ہاؤس کمبر میں غیبی نواب سردار خان چانڈیو اور نوابزادہ برہان خان چانڈیو کی سرپنچی میں چانڈیا اور بوہڑ برادری کی پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں برادریوں کی آپس میں صلح کرا دی گئی۔ اس تنازع میں دونوں برادریوں پر مجموعی طور پر 74 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ دونوں برادریاں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ مارفانی چانیا اور بوہڑ برادری کا پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں بوہڑ برادری کے 2 افراد قتل اور 1 زخمی ہوا تھا، اور مارفانی چانیا برادری کا 1 شخص قتل اور 2 بندے زخمی ہوئے تھے۔ فیصلے میں 1 قتل کا جرمانہ 20 لاکھ روپے مقرر کیا گیا اور زخمیوں کے 3 لاکھ روپے مقرر کیے گئے۔ مارفانی چانڈیا قبیلے کا 1 شخص سیریس ہونے کے سبب اس کا جرمانہ 8 لاکھ روپے مقرر کیا گیا۔ مجموعی طور پر مارفانی چانیا برادری پر 43 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور بوہڑ برادری پر 31 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح مارفانی چانیا برادری بوہڑ برادری کو 13 لاکھ روپے دیں گے۔ دونوں برادریوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو FIR درج کروائی ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کو راضی نامہ لکھ کر دیں گے۔ دونوں برادریوں کے لوگوں نے آپس میں رنج و غم کو بھول کر بھائی بھائی بن گئے۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کی جانب، جہاں ہمارے سٹی رپورٹر چودھری مبشر مظہر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ میں 7ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ شان حسین سے برآمد ہونے کے بعد اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس رات 9 بجے امام بارگاہ دربار حسین پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے DPO احسن سیف اللہ کے ہمراہ روٹ کا جائزہ لیا۔ جلوس میں عزادار بڑی تعداد میں شریک ہیں جو نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے نواسہ رسول کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جلوس کے اعتراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوان داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے DPO شیخوپورہ احسن سیف اللہ کے ہمراہ جلوس کے روٹ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جلوس کے راستوں پر 350 سے زائد CCTV کیمروں سے جلوسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، جس کی نگرانی ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم مرکزی کنٹرول روم سے میں خود کر رہا ہوں۔ ملک بھر کی طرح کوٹلی بابا پسرور میں ماتمی جلوس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے۔ کوٹلی بابا میں بھی 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس سید منصور حسین کے گھر سے ریلی کی شکل میں اڈا کوٹلی بابا میں سینہ زنی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے صفدر حسین شاہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا، جس میں بڑوں اور بچوں سمیت عزاداروں کی بڑی تعداد شامل تھی جو نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی اور آن نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ کا جلوس کافی قدیمی ہے، 35-40 سال سے یہ ہمارے نانا ابو سید مشتاق حسین شاہ نمبردار مرحوم ان کی جب حیات تھی، زندگی جب وہ تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ قدیمی جلوس ہے 35-40 سال سے، ہم اب ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم یہ اپنی ڈیوٹیاں سارا انجام دے رہے ہیں کہ تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں اسے ہم یہ ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہوئے۔ یہ جو جلوس مہندی ہے یہ سید مشتاق حسین نمبردار کے گھر سے برآمد ہوتا ہے اور ان کے گھر سے ہوتے ہوئے یہ ان کا کراس کرتا ہوا کوٹلی بابا ماں باقی سے زینب میں اختتام پذیر ہوتا ہے، جو کہ ابھی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ 4 ساڑھے 4 5 بجے کے قریب جو ہے یہ قصر زینب میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سیکورٹی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو پولیس نے آپ کو آج سیکورٹی پرووائڈ کی، یہ تسلی بخش ہے، مطمئن ہے؟ جی ہم سیکورٹی والوں سے جو ہیں تسلی بخش ہے، ہم ان کے ساتھ مطمئن ہیں، وہ ہمیں پورے اس چیز کا کیا کہتے ہیں سیکورٹی دے رہے ہیں اور کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں۔ راستے میں آپ کو کسی پبلک کی طرف سے کوئی نہیں ہمیں کسی کی طرف سے کوئی اہل علاقہ کے جتنے میڈیا ہے، پولیس ہے، یہاں اہل علاقہ گاؤں کے جتنے لوگ ہیں سب ہمارے ساتھ اس میں ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ہمیں کسی سے کوئی ایسا ایشو نہیں۔ آپ کو پیغام آج کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ نواسے کا احترام کریں، دن کا احترام کریں، دن کا احترام کریں، نبی کے نواسے کی شہادت کے دن ہے، تو اس میں کوئی اختلاف، کوئی انتشار پسندی جو ہے نا وہ پیدا نہ کریں۔ ان سے سنی بھائیوں سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ان کے جنازوں میں، ان کی باتوں میں، ان کے ہر چیز میں ہم ان کے شامل ہیں۔ ہماری ان کو ضرورت ہو تو ہم ان کے ہر تہوار پہ، ہر عقیدت مندانہ
इकदाम पे हम उनके साथी हों। मंडी मदरसा आज़ाद वतन का हसूल कायद आज़म की शब रोज़ मेहनत और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की तकमील है। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हम सब ने मिलकर अर्ज़े पाक के इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। डेप्यूटी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था, आज के दिन हमें मिलकर पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने और पाकिस्तान की सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म करना होगा। DPO मोहम्मद जफर बुज़दार का कहना था, तफसीलात के मुताबिक हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें पाकिस्तान जैसी बेमिसाल नेमत से नवाजा है। हम तहरीक पाकिस्तान के शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वज़ीर ज़कात व अशर मियां शौकत अली लालिका ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सियासी और समाजी रहनुमा, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, सरकारी अफसरान और स्टाफ मौजूद थे। कोट अद्दू रोड अड्डा कुम्हार माइनर के करीब शिया ज़ायरीन की बस उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद मुंतकिल कर रहे हैं। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है जबकि इलाज मुआवजा जारी है। थाना सरवर शहीद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। बस एहसानपुर से सरवर शहीद आ रही थी, मजीद अमवात का खदशा है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से, रिपोर्ट कर रहे हैं राजा मुख्तार मलिक। डेरा गाजी खान इमरान हैदर खान बरमानी के मुताबिक अहले तशी अशराए मुहर्रमुल हराम के पहले जुमा को दुनिया के 45 ममालिक में हजारों मकामात पर सुबह 10 बजे योम अली असगर मनाते हैं, जिसमें शोहदाए करबला को खिराज तहसीन पेश किया जाता है और माएँ अपने मासूम बच्चों को लिबास अली असगर पहनाती हैं और बच्चों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए वक्फ करती हैं। आलमी अज़ादारी अली असगर अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम माना अहमदानी डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में मुनक्किद हुआ है, जिसमें खानम राशिदा ने मुसाइब अली असगर पढ़े हैं और तमाम शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया है। बहावलपुर शहर में मेहंदी का मरकजी और कदीमी अज़ादारी का जुलूस आस्ताना सैयद रोशन अली शाह से सुपहर को बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों खानकाए फ़खरुल्लाह शाह, वुड कसाब अली गली, मछली बाजार, चौक कलां, फतेह खां बाजार, जनाना अस्पताल रोड, मोहल्ला चा फतेह खान से मकान मोहम्मद अली शाह पहुंचेगा। रात को मोहल्ला काजियां फतेह खां बाजार से अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस आस्ताना रोशन अली शाह पर रात गए पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में बहावलपुर शहर के अलावा दीगर शहरों से भी अज़ादारान और मरसिया खां शिरकत करते हैं, जो जिक्र शान अहले बैत और सीना कुबी करते हैं। इस मौका पर शहरी अहले बैत से मोहब्बत के इजहार में रास्ते में जगह जगह ठंडे मीठे शरबत की सबील और न्याज का बड़े पैमाने पर एहतमाम करते हैं। मेहंदी का ये जुलूस एक कैटेगरी में शुमार होता है। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ और सख्त इंतजाम का प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर पुलिस एहलकार शामिल होंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान भी जुलूस के हमरा होंगे। जुलूस में बगैर चेक किए किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लाइट का मुनासिब बंदोबस्त और CCTV कैमरा सिस्टम से रिकॉर्डिंग की जाएगी। खबर शामिल करते हैं दादू से। मुर्गियां क्यों चुराई, बाअसर सेठ जालिम बन गया, मजदूरों पर वहशियाना तशद्दुद, मजदूरों पर तशद्दुद की वीडियो ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। मजदूर फरियाद लेकर प्रेस क्लब पर पहुंच गए। वजीर आला सिंध के हल्का इंतखाब में जंगल का कानून बाअसर सेठ ने अपनी अदालत लगा दी। दादू के नजम कॉलोनी के 2 नौजवान गुलाम अली असगर इंसाफ के लिए एहतजाज किया। नौजवानों ने इल्जाम लगाया कि बाअसर सेठ ने रस्सियों से बांधकर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया, खुद भी मारा, अपने दीगर मुलाजमों से भी तशद्दुद करवाया। बाद में करीबी पुलिस पोस्ट पर छूटे चोरी के इल्जाम में बंद करवा दिया। दीपालपुर में 7वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस रिहाइश अता मोहम्मद हैदरी से बरामद। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ डेरा सैयद रोशन पर इख्तिताम पजीर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर राव आसिफ हुसैन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मरकजी रास्ते से मुत्तसिल बाजारों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया। मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी 7 मुहर्रमुल हराम के मौका पर जुलूस मेहंदी शहजादा कासिम इमाम बारगाह काजी गालिब अली शाह से बरामद हुआ है। जुलूस अपने 130 साल कदीमी और रवायती रस्तों पर गामजन है। मेहंदी का जुलूस दाराए सिले शाह वजीराबाद पहुंचेगा, जहां दाराए सिले शाह से निकलने वाला दूसरा जुलूस मेहंदी इस जुलूस के साथ शामिल हो जाएगा। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि पुलिस के मुस्तैद जवान ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। इमामिया स्काउट्स जुलूस में शामिल होने वालों की जामे तलाशी भी ले रहे हैं।
जुलूस के रास्तों में जाबजा स्पीले शहदाए करबला और नियाज इमाम हुसैन का वाफर इंतजाम मौजूद है। जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन की कसीर तादाद मौजूद है जो मातम और नोहा खानी कर रही है। जुलूस अपने कदीमी और तकरीबन 5 किलोमीटर का तवील रूट तय करके नमाज फजर के करीब वापस अपने अपने इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होंगे। हमारे नुमाइंदा अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने शहरियों की सहूलियात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पुलिस सर्विस सेंटर समा गार्डन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर DIG ऑपरेशंस डायरेक्टर IT SP सदर और दीगर पुलिस अफसरान और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। शहरी पुलिस मुतल्लिका 11 दस्तावेज़ात सहूलियाती मरकज से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस और वेरिफिकेशन कागजात, गुमशुदगी रिपोर्ट, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल, किरायादारों की रजिस्ट्रेशन, फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन, घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन, FIR की कॉपी का हसूल, बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट सहूलियात मौजूद होंगी। शहरियों को चाहिए अपनी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं ताकि परेशानी से महफूज रह सकें। काम की गर्ज से आने वाले शहरियों खसूसन ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की अमले को हिदायत। खबर शामिल करेंगे भिक्की से। 7 मुहर्रम हराम को मेहंदी शहजादा कासिम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बैतुल हसन के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। करल के अंदरूने 7 मुहर्रम हराम का जुलूस SHO भिक्की और हसास अदारों की सख्त सिक्योरिटी में इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात के मुताबिक 7 मुहर्रम हराम शबीना मेहंदी शहजादा कासिम का जुलूस बाबा सदीक चौहान निज़ मोचियां वाली मस्जिद से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में शबीना मेहंदी शहजादा कासिम के साथ SHO भिक्की, राना मोहम्मद आजम और हसास अदारों के एहलकारों की निगरानी में इमाम बारगाह बैतुल हसन पहुंच गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जुलूस के इतराफ रास्तों को बैरियल और खारदार तारों से सील किया गया है। अज़ादारान को जामे तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने दिया गया। वापडा, सिविल डिफेंस और यूनियन काउंसिल के मुलाजमीन भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी से। गैम्बर सुपर लीग गैम्बर की तारीख में पहली बार एक कामयाब टूर्नामेंट करवाने में हम लोग कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी जनाब राजा मुबशर जंजुआ, नदीम अनवर भट्टी और चौधरी उमैर खालिद ओकाड़ा कैंट और उनके दोस्त अहबाब शामिल थे, जिन्होंने एक कामयाब लीग करवाने पर टूर्नामेंट कमेटी के साथ भरपूर ताउन किया। टूर्नामेंट का पहला इनाम 20,000 रुपये, दूसरा इनाम 10,000 रुपया दिया गया और राजा मुबशर जंजुआ, नदीम अनवर भट्टी और चौधरी उमैर खालिद ने जीतने वाली टीम को इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन मलिक कैसर रहे और टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर मकसूद सिपरा रहे। ऑर्गेनाइजर कैप्टन छोटा आबिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने हमारे टूर्नामेंट के फाइनल मैच को 4 चांद लगा दिए। हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। शुजाबाद मातमी जुलूस अजहर इमाम जैदी की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर जुलूस की खुद निगरानी कर रहे हैं। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस सख्त सिक्योरिटी हिसार में अपने रूट पर गामजन। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सिक्योरिटी के इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। अमन का क़याम हमारी अवलीन तरजीह है। गैम्बर ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी से। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की तैयारियां शुरू। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी के साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 से मलिक नदीम भट्टी। जी आबिद फरीदी बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिक नदीम अनवर के डेरे पर, जो कि साबका मेंबर गैम्बर ओकाड़ा कैंट कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इंशाल्लाह अल्लाह करे आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आगे का मंशूर ज़रा आवाम के सामने। जी जो नामुकम्मल तरक्याती काम हैं सबसे पहले इंशाल्लाह वो, और जो हमारा सबसे बड़ा मसला है सैनिटेशन और बच्चियों के स्कूल का, मैं आपकी वसातत से बताता चलूँ कि मैंने अपने बाई नेम इधर हमारे एक गवर्नमेंट का एक टुकड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है। मैं तकरीबन 4-5 साल से उसके पीछे हूँ और मैंने हर माफिक मुखालिफ सियासी को ये दावत दी है कि हम सब मिलकर उस पर जो हमारा एक दरीना मुतालबा है और जो इस इलाका की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो बच्चियों का हायर सेकेंडरी स्कूल है, और वो उसके लिए मैंने कोशिश की है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे इसमें कामयाबी दे। काफ़ी हद तक मैंने उस पर वर्किंग की हुई है। अल्लाह मौका देगा तो इंशाल्लाह अगले टर्नओवर में उस स्कूल का जो है अल्लाह के फजल व करम से वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मॉडल टाउन में जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है वो तकरीबन अरसा 1.5-2 साल से बंद पड़ा है। उसकी वजह यह है
کہ ایک تو ہمارا ٹنیور اس وقت سے ختم ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں پیش بندی کی ہوئی ہے کہ باقاعدہ بورڈ سے اس کی اپروول لی ہوئی ہے اور اس کو آر او کے لیے اپروو کروایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا ٹنیور ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے شاید وہ التباہ کا شکار ہے اور جو اوپر سے کرونا آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ موقع دے گا تو پرائورٹی پہ اس کو انشاءاللہ ٹھیک کروائیں گے۔ پر سب کل 14 اگست کا دن ہے، تو اس موقع پر عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں تمام اہلیان پاکستان کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر اس ملک کی تعلیم و ترقی کے لیے جو ہے اپنی خدمات کو پیش کریں گے۔ شجاع آباد میں پیسے دینے سے انکار کرنے پر سگے بیٹے نے چھریوں کے وار کر کے باپ کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق شجاع آباد کے علاقے بستی نائی والا میں اپنے ہی سگے بیٹے نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پیسے مانگنے پر باپ نے پیسے دینے سے انکار کیا تو بیٹے نے باپ پر حملہ کر دیا اور چھریوں کے وار کر کے سگے باپ کو قتل کر دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر اقبال نامی شخص کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزم شہزاد کو موقع سے گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ملزم شہزاد ذہنی مریض ہے اور ورثہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملہ قتل کا ہے، مکمل قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملزم ذہنی مریض ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا جی کوئی گال بات ہی کہنا ہے، اب بہت ٹھیک ہے، ایسا کوئی پوسٹ مارٹم کچھ شے نہیں کرانا چاہتا ہے، سب کچھ ضرورت کیا نہیں پوسٹ مارٹم کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے، ذہن توازن کہنا ہے۔ شجاع آباد سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد میں 7 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس سید اظہر امام زیدی کے گھر اعظم مارکیٹ سے برآمد۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے، داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایس ڈی پی او جواد سخا، ایس ایچ او تھانہ سٹی عمر فاروق، اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوکر، چیف آفیسر شیخ قاسم شکیل کی زیر نگرانی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی میں وارڈن پولیس پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 ایلیٹ فورس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور میونسپل کمیٹی کا عملہ جلوس روٹ کے خارجی اور داخلی راستوں پر تعینات ہیں، جو جلوس میں آنے والوں کی جامع تلاشی کے بعد جلوس میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ جلوس میں ممبران امن کمیٹی، چیئرمین متحدہ مرکزی انجمن تاجران عظمت علی خان بلوچ، صدر متحدہ مرکزی انجمن تاجران خواجہ ہاشم صدیقی، جوائنٹ سیکرٹری متحدہ مرکزی انجمن تاجران اظہر تاج قریشی، شیخ عبدالباری دلشاد خان، شیخ عمر دین قریشی، صدر متحدہ انجمن تاجران ذیل گھر روڈ خالد قریشی، صدر متحدہ انجمن تاجران ملتان روڈ اور دیگر انتظامیہ کے ساتھ مل کر جلوس کو امن و امان سے گزارنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس سید اظہر امام زیدی کی رہائش کا اعظم مارکیٹ سے برآمد ہو کر اپنے مقرر کردہ راستوں سٹی چوک، کمیٹی والا بازار، سندھی گیٹ، بیرون رشید شاہ گیٹ، اندرون رشید شاہ گیٹ، چاندنی چوک، ملتانی گیٹ، بیرون ملتانی گیٹ، امام بارگاہ، امامیہ والا روڈ پر رواں دواں ہے۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور سینہ کوبی کرتے رہے اور نوحہ خوانی بھی کرتے رہے۔ اب رخ کرتے ہیں آزاد کشمیر کا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف وقاص لاسانی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کشمیر پریمیئر لیگ اور کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے لیگ کے مثبت اثرات پر گفتگو ہوئی۔ آزاد کشمیر میں انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے اصلاحاتی ایجنڈے اور نظام حکومت میں شفافیت اور عوامی خدمت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فرق واضح ہے، جہاں ایک طرف آزاد جموں و کشمیر میں عوامی فلاح کے اقدامات اور نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت پر توجہ دی جا رہی ہے اور کھیلوں کے فروغ کے لیے بین الاقوامی سطح کی کرکٹ لیگ منعقد کروائی گئی ہے، وہاں دوسری طرف بھارتی تسلط میں مظلوم کشمیریوں کو غیر قانونی بھارتی تسلط اور جبر کا سامنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سرکل ساہیوال ریجنل وائس چیئرمین امجد خان، زونل سیکرٹری رانا غلام عباس کی قیادت میں وفد کے ہمراہ زونل سینئر وائس عبدالشکور چودھری، زونل جوائنٹ سیکرٹری رانا حبیب، زونل یوتھ سیکرٹری محمد آصف قادری نے ایڈیشنل چیف انجینئر سردار نور الحسن ڈوگر کو ایسی سرکل ساہیوال میں تعینات ہونے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وفد کے ہمراہ ڈویژنل چیئرمین فرسٹ محمد ارشد جٹ، چیئرمین سلیم، چیئرمین خرم
सलीम, चेयरमैन मेहर आरिफ, डिविजनल सेक्रेटरी रुस्तम भट्टी, डिविजनल चेयरमैन चीचावती नज़ीर गुज्जर, चेयरमैन हमाद रसूल, चेयरमैन मलिक ताहिर, डिविजनल चेयरमैन पाक पतन रफीक भट्टी, चेयरमैन मलिक आसिफ, चेयरमैन अफजल खिची, डिविजनल चेयरमैन आरिफ वाला, मलिक फैज रसूल, यूथ सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम अरशद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद अबरार चिश्ती, सेक्रेटरी पीर रियाज, चेयरमैन अब्दुल रज़ाक भट्टी, डिविजनल वाइस चेयरमैन मोहम्मद हुसैन ने अपनी डिवीजन की तरफ से मुबारकबाद दी। अब चलते हैं पिंडी भटिया की जानिब। पिंडी भटिया में 7 मुहर्रम हराम का जुलूस अपने इख्तिताम को पहुंचा। पिंडी भटिया मुल्क भर की तरह नवासे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पाक की कुर्बानी के दिन अशरा मुहर्रम हराम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। 7 मुहर्रम हराम सारा दिन मजालिस और जुलूस हुआ करते हैं, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शोहदा करबला की याद में मजालिस मातम और रूह खानी के जरिए अपने अपने अंदाज में गम का इजहार किया करते हैं। जगह जगह न्याज़ और लंगर तकसीम और चाय पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई जाती हैं। इंतजामिया की तरफ से जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी दी जाती है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर में जगह जगह सिक्योरिटी कैमरों के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, ताकि अयाम अज़ा अशरी मुहर्रम हराम खैर खाफियत के साथ अपने इख्तिताम को पहुँच पाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सियालकोट से नौ मुंतखब मेंबर पंजाब असेंबली एहसन सलीम बरियार की मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलीम बरियार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रुकने सूबाई असेंबली चौधरी एहसन सलीम बरियार को मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 38 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर एहसन सलीम बरियार और सलीम बरियार को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने शफाफ और ईमानदार उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार को कामयाब कराया। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी रियासत मुखालिफ बयानिए की शिकस्त है। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। PTI ने मुखालिफ जमात की नशिस्त जीत कर साबित किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की ही सियासत चलेगी। अब रुख करते हैं पाक पतन का, जहां पर पूरे मुल्क की तरह साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए कोरोना जैसी खतरनाक लहर और मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 29P पाक पतन में 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी की मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन राना कौसर खान ने डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेकेंडरी ऑफिसर पाकपतन डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आसी और चौधरी सरफराज अहमद के साथ शिरकत फरमाई। इस मौका पर उन्होंने इदारे के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद सादिक बशीर और तमाम स्कूल स्टाफ के हमरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा और महकमे जंगलात के नौजवान मुलाजमीन की मौजूदगी में शजरकारी के हवाले से पौधा भी लगाया और झंडियां लहराते हुए परचम कुशाई भी की। बिल्कुल उसी वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ भी की। आए हुए एजुकेशन ऑफिसर्स मेहमानों ने स्कूल के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम को मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद करवाने पर शाबाश और मुबारकबाद दी। इस शानदार तकरीब में रिटायर्ड हेड मास्टर चौधरी गुलजार, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 29P के हेड मास्टर चौधरी मोहम्मद रफीक, मास्टर मोहम्मद इकराम वट्टू, मास्टर फारूक अहमद चौधरी और दीगर असातिज़ा कराम भी मौजूद थे। पाकपतन में 14 अगस्त यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर DC ऑफिस पाकपतन में कोरोना वायरस के पेश नज़र मुख्तसर मगर वकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के अख्ताम पर DC ऑफिस पाकपतन में शजरकारी भी की गई। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन में यौम आज़ादी 14 अगस्त 2021 के दिन डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन ऑफिस में मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का आगाज किया गया, जिसमें डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन राना शकील असलम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार, रेंज ऑफिसर जंगलात पाकपतन चौधरी मोहम्मद यूनस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद सलमान शाह, फरजंद खान लोधी, RT सेक्रेटरी साबिका MNA पीर मोहम्मद शाह खग्गा, मौजूदा MPA तहरीक इंसाफ पीर अहमद शाह खग्गा, मैडम साजिदा नवीद MPA तहरीक इंसाफ और दीगर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन और मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बादशाह सायरन बजाया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी परचम को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और कौमी तराना पढ़ा गया। डेप्यूटी कमिश्नर राना शकील असलम और DPO की तरफ से परचम कुशाई की गई। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक SP रूरल जोन नौशेरवा की हिदायत पर थाना लोई भेर पुलिस की कार्रवाई।
घरेलू चोरी में मुलविस मोहब्बत खान गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 13 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात और नकदी बरामद। मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। एसपी रूरल जोन ने पुलिस टीम को शाबाश दी। दुनिया क्रिकेट में पंचकोर भी तरक्की की तरफ गामसन। हाजी बिलाल बंगलजई की नेक ख्वाहिशात। आल पंचकोर शहीद यासिर जान इंटर क्लब्स क्रिकेट टूर्नामेंट और यंग स्पोर्ट्स क्रिकेट अकेडमी का शानदार इफ्तिताह कर लिया गया। इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर महमूद अहमद बलोच ने बॉल को शाट मारा और फीते को काट कर इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान दीगर मेहमानाने ग्रामी में DFA पंचकोर के जनरल सेक्रेटरी वजीर अहमद बलोच, CCA पंचकोर के सदर जहीर सैयद, जनरल सेक्रेटरी हसीब जावेद, चेयरमैन यंग स्पोर्ट्स क्लब खुदाबादान दाद मोहम्मद बलोच, सदर यंग स्पोर्ट्स खुदाबादान हामिद इब्राहिम, हाजी तारिक अजीज, सेक्रेटरी PPL पंचकोर हमल वहाब, डिस्ट्रिक्ट हेड कोच उजैर इस्माइल, राबिता सेक्रेटरी CCA पंचकोर शाहनवाज, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट शूटिंग बॉल एसोसिएशन पंचकोर और पंचकोर के सीनियर खिलाड़ी आदिल असलम, असमतुल्ला, चंगेज वहाब, जुबैर शाह और मुहिबुल्ला मौजूद थे। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।